हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादर आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य खबर से ही करेंगे और आज चर्चा करेंगे दोस्तों जो संजीव बेनीवाल के क्षेत्र में सभा हुई और एक ऐसा बयान बलवान पूनिया का जो असंसदीय भाषा में था और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहा है, तो दोस्तों उस पर भी आज विस्तार से वार्ता करेंगे। और आज संजीव बेनीवाल की रैली के क्या मायने हैं और किस प्रकार की क्षेत्रवासियों में चर्चा आज इस रैली के बाद हो रही है, उन सभी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आज कोरोना के 21,056 मामले आए, 194 लोगों की मौतें हुई है और 34,226 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए एक दिन में। राजस्थान में 1,075 मामले आए हैं। तो आज कोरोना के आंकड़े इतने ही। दोस्तों, आज क्या खास दिवस है 22 फरवरी को? तो 1784 में आज के दिन अमेरिका का पहला व्यापारिक पोत चीन के लिए व्यापार करने के लिए चीन को रवाना हुआ था और आज के दिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का 1731 में जन्म हुआ था। और आज भी दोस्तों, कल भी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और आज भी ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत है। और जो दोस्तों जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके तत्वाधान में भारत सरकार का सांस्कृतिक जो मंत्रालय है उनके अनुसार 2 दिवसीय ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो मनाने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों, इसके अलावा विश्व चिंतन दिवस भी आज के दिन है। आपसी कूटता दूर करने और एक प्रकार से अपने जीवन की समीक्षा करने, भाई बहनों का मार्गदर्शन करने आदि का ये दिवस है। दोस्तों, इसके अलावा 22 फरवरी को माफ कीजिएगा, आज 1997 को स्कॉटलैंड के रोसलिन संस्थान में शोधकर्ताओं ने एक घोषणा की थी आज के दिन। और वो घोषणा इस प्रकार से थी कि पहली बार किसी स्तनधारी जीव से और उनकी निकाली हुई कोशिका से क्लोन बनाने में सफलता प्राप्त की गई है। दोस्तों, क्लोन तो पहले भी बनते थे, लेकिन भ्रूण की कोशिकाओं को लेकर क्लोन बने थे, लेकिन वयस्क कोशिकाओं को लेकर पहली बार क्लोन बनाया गया था और ये भेड़ का क्लोन बनाया गया था जिसका नाम डाली रखा गया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दोस्तों, इसके अलावा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में कल जो हमारे भामासा भादरा कस्बे में आए थे दोस्तों, और उन्होंने जो बहुत बड़ा एक कामधेनु मंगल भवन के नाम से एक दान किया था। एक निर्माण हो रहा है जो कि विवाह शादियों का एक स्थान होगा, एक प्लेस होगा। तो उसके बाद में दोस्तों उसकी घोषणा हुई, उसकी अलग से हमने खबरें भी डाली है, वो आपने देखी होगी। उसके बाद में उनका विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में दौरा हुआ। जो स्थानीय विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के पदाधिकारी थे उन्होंने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का निरीक्षण करवाया। और निरीक्षण करते हुए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मदन चंद लुहारीवाला, आनंद लुहारीवाला, ललित लुहारीवाला, राजकुमार लुहारीवाला, प्रमोद लुहारीवाला और प्रदीप लुहारीवाला के अलावा पवन कुमार लुहारीवाला आदि सभी संस्था में पहुंचे और बारीकी से पूरी संस्था का विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का अवलोकन किया और गदगद होकर दोस्तों बहुत प्रशंसा की कमेटी की और जो पूरा मैनेजमेंट है उसकी भी, और शानदार व्यवस्थाओं के लिए क्षेत्रवासियों को भी एक प्रकार से शुभकामनाएं दी। और जब उन्होंने जाना बात की सारी व्यवस्थाओं के बारे में, तो 50 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए दोस्तों उन्होंने घोषणा की विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। दोस्तों, इसकी लगभग लागत जो है, राशि जो है 20 लाख के करीब इसकी राशि है। और इसको लेकर जब यह घोषणा की गई तो दोस्तों संस्था के अध्यक्ष विकास सराफ सहित रामधारी चचान, विकास गर्ग, जगदीश गर्ग, मांगीलाल महिपाल, संजय सराफ, राजेंद्र गोयल आदि सभी सदस्यों ने स्वागत किया और बहुत प्रशंसा की लुहारीवाला परिवार के सभी सदस्यों की, और विशेषकर मदन चंद लुहारीवाला की जमकर प्रशंसा की गई क्योंकि उन्होंने 10-12 करोड़ की लागत से बनने वाले जो कामधेनु मंगल भवन है
दोस्तों वो एक प्रकार से गौशाला को दान किया है, गौशाला को सौंपा है, क्योंकि वो गौशाला के सानिध्य में चलेगा दोस्तों। और गौशाला की जो 2 गौशालाएं हैं भादरा की, उसकी सारी व्यवस्थाएं दोस्तों, उसके लिए जो खर्चे की और की सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ से की जाएगी। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा दान था। और इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करते हैं संजीव बेनीवाल की जो बैठक हुई उसको लेकर। आज वीडीएस संस्थान में दोस्तों संजीव बेनीवाल की एक विशाल सभा आयोजित की गई। और ये सभा जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी दोस्तों, जो राज्य में बेरोजगारी है, अमर सिंह ब्रांच का जो भादरा क्षेत्र में रेगुलेशन प्रभावित हुआ है और बिजली की जो दरें बढ़ी हुई है, पेयजल की समस्या है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, कानून व्यवस्थाएं क्षेत्र की खराब हो रखी है और बड़ी संख्या में चोरियां लगातार होती जा रही है। और 2020 का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम जो बकाया है, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग भी है और सीवरेज में भारी जमकर जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो विलंब हो रहा है उसको लेकर भी आदि, और रिट की भर्ती के मामले को लेकर भी दोस्तों, सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनेकों इन अव्यवस्थाओं को लेकर आज सभा बुलाई गई। और आज की ये जो रैली थी दोस्तों, एक प्रकार से सरकार की जन विरोधियों की नीतियों की रैली थी, किसान विरोधी नीतियों की रैली थी। और इस सभा में दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में आज लोग आए, जैसी उम्मीद थी कि, क्योंकि संजीव बेनीवाल दोस्तों ऐसे नेता है भादरा क्षेत्र के जो कि बहुत बैलेंस नेता है और उनकी लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा गिरावट या चढ़ाव इनमें नहीं आता है और ये अपने वोटरों को सहज कर रख पाने में बहुत माहिर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। और दोस्तों यही रीज़न रहा कि आज मात्र 2 दिन के तैयारी में इनकी बहुत ज़बरदस्त भीड़ वाली आज ये सभा हुई। और इस सभा में अनेकों वक्ता थे दोस्तों, राहुल कस्बा भी थे और संजीव बेनीवाल खुद थे, बलवीर बिश्नोई जिलाध्यक्ष भी थे और शंकर भाकर और सुनील गोदारा भाजपा नेता भी थे, शंकर भाकर भी थे जो कि स्टार प्रचारक माने जाते हैं भादरा के। इसके अलावा दोस्तों मांगीलाल गोयल भी थे, प्रतिपक्ष के नेता बलवंत सैनी थे, मंच पर दयानंद खोखेवाला थे, नंदलाल सैनी और दीपचंद पंचायत समिति सदस्य भी थे, हरिप्रकाश शर्मा, सुनील बेनीवाल, गोपाल कौशिक, दुनी चबरवाल, अनूप सिंह शेखावत के अलावा राजकुमार शर्मा, जगदीश गर्ग, बलवान मेरडा, भीम फड़ोलिया, दिनेश सैनी, जगदीश शेखू आदि अनेकों कार्यकर्ता, नेता, युवा नेता भी थे और मंच पर विराजमान भी थे और अनेकों सरपंच महोदय भी उपस्थित थे और बड़ी संख्या में दोस्तों किसान लोग जो इकट्ठे हुए, युवा भी थे। तो दोस्तों खास क्या मायने हैं इस बैठक के जो संजीव बेनीवाल द्वारा की गई और रैली के रूप में पूरे कस्बे के बाजारों से, मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमने आपको बताया बेरोजगारी, अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन और बिजली की बढ़ी हुई दरें, पेयजल, कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई चोरियां और 2020 का फसल बीमा क्लेम जिस प्रकार से मलसीसर और बोजला का बिल्कुल नहीं है, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाली और सीवरेज आदि में भ्रष्टाचार आदि अनेकों विषयों पर ये जो ज्ञापन है वो दिया गया। तो कुल मिला के दोस्तों आज जो वक्ता थे, आज संजीव बेनीवाल का संबोधन हटकर था, कुछ जोशीला था और उन्होंने जमकर बलवान पूनिया पर प्रहार किए, उनकी नीतियों पर प्रहार किए और बलवान पूनिया पर आरोप लगाए कि वो बदले की भावना से प्रेरित होकर राजनीति कर रहे हैं और पूनिया अपना संयम खो चुकी है, भाषा पर तो अपना बिल्कुल संयम खो चुकी है। और दोस्तों संजीव बेनीवाल ने बताया भी कि एक जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर उनका एक संबोधन वायरल हो रहा है बलवान पूनिया का, जिसमें असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया है, जिसकी लोग सोशल मीडिया पर भी जमकर भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि और ऐसा जनप्रतिनिधि जो कि राजस्थान सरकार का सबसे पावरफुल विधायक माना जाता है और सीपीएम का बहुत बड़ा लीडर भी माना जाता है और सीपीएम का तो प्रतिपक्ष का नेता भी बलवान पूनिया को माना जाता है और उनके मुख से निकले इस प्रकार से एक गंदे शब्दों को दोस्तों बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है
भर्त्सना की जा रही है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। और बलवान पूनिया को संजीव बेनीवाल ने भी जमकर कोसा उनकी भ्रष्टाचारपूर्ण नीतियों को, और जिस प्रकार से उन्होंने सीबीआई का विरोध किया रिट की परीक्षा मामले की जांच को लेकर, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। और कुल मिला के बलवान पूनिया पर ही फोकस रहा संजीव बेनीवाल का, और उनकी नीतियों पर कुल मिला के फोकस रहा कि कुल मिला के जो राजनीति कर रहे हैं बलवान पूनिया, संजीव बेनीवाल का कहना था कि वो बदले की भावना से कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, और जिस प्रकार से दलित विरोधी राजनीति कर रहे हैं बलवान पूनिया, उसको लेकर भी जमकर प्रहार किया पूनिया पर। तो कुल मिला के विधायक आज केंद्र में रहे। शंकर भाकर के भी विधायक आज केंद्र में रहे। दोस्तों, शंकर भाकर ने बहुत ही विधायक पर जमकर प्रहार किए, और उनकी एक अपनी भाषा शैली है, मारवाड़ी भाषा में वो बोलते हैं, देसी ठेठ देसी भाषा में अपना संबोधन देते हैं, और लोग काफ़ी ठाके लगाकर तालियां बजाकर उनका भाषण सुनते हैं। और आज भी उनका भाषण जो था वो लोगों ने बहुत ठाके लगा लगा कर सुने और हंस हंस कर लोटपोट हुए। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर देखिएगा, ये वीडियोस अलग अलग हमने डाले हैं और फेसबुक पेज से हमने लाइव भी किया था। तो कुल मिला के दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बलवान पूनिया की, और इस मीटिंग के क्या मायने हैं उसके ऊपर। तो बलवान पूनिया के लिए दोस्तों ये बहुत चैलेंजिंग समय है भादरा कस्बे के लिए, भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए। ज़रूर यहाँ 3.25 साल उनकी सत्ता को हो गए, विधायक बने हुए हो गए, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बन रही है और जिस प्रकार से आपा खो रहे हैं, संयम खो रहे हैं बलवान पूनिया, उसको लेकर नहीं लगता कि बलवान पूनिया आगे मैदान में टिक पाएंगे। दोस्तों, बहुत मुश्किल होगा बलवान पूनिया के लिए, क्योंकि राजनीतिक की डगर जो है दोस्तों बहुत कंटीली है और आड़ी टेढ़ी, और भादरा कस्बे की, भादरा विधानसभा की राजनीति तो बहुत टेढ़ी है दोस्तों। दूसरी बार लगातार 2 बार जीतना यहाँ टेढ़ी खीर है, और यहाँ की राजनीति जितनी जटिल है राजस्थान में उसकी चर्चाएं होती है। और कुल मिला के दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो बलवान पूनिया के लिए सबक सीखने वाली बात है, और बलवान पूनिया को अपनी राजनीति में कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। और वर्तमान स्थितियों को देखकर, जनता का मूड देखकर बलवान पूनिया को पैंतरा बदलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने गत दिनों विधानसभा में जो भाषण दिया था, जो राजेंद्र राठौड़ के लिए कि मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा और उनको वहाँ से जीतने नहीं दूंगा, वहाँ से उनको हराऊंगा। उससे पहले हमारे पास एक चर्चा आई दोस्तों कि इससे पहले बलवान पूनिया विचार कर चुके अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि क्या मैं चूरू से चुनाव लड़ सकता हूं। दोस्तों, अगर ये स्थितियां हैं, अगर अपने कार्यकर्ताओं से इस प्रकार बलवान पूनिया विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ी कमजोरी आ चुकी है विधानसभा क्षेत्र भादरा में चुनाव लड़ने को लेकर। और वर्तमान में जो परिस्थितियां उनके लिए पैदा हो रही है, वो परिस्थितियां आगे चलकर बलवान पूनिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होने वाली है। तो कुल मिला के संजीव बेनीवाल के लिए बड़ा पॉजिटिव समय रहा, और कुल मिला के संजीव बेनीवाल लगातार दोस्तों बीच बीच में समय अंतराल पर संजीव बेनीवाल जो है अपनी सक्रियता दिखाते हैं, और इस प्रकार के बड़े आंदोलन रूपी सभा भी करते हैं, रैली भी करते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं, और बीच बीच में दोस्तों थाना आदि में भी आते हैं, और जो मामले उजागर होते हैं उन मामलों में आवाज़ भी बुलंद करते हैं। तो कुल मिला के बलवान जो संजीव बेनीवाल की राजनीति है वो बहुत सक्रिय राजनीति मानी जाती है, और उनकी सक्रिय राजनीति के चलते ही लगातार संजीव बेनीवाल जो है अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, हम बलवान पूनिया से एक सवाल करना चाहते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में एसीबी की कमर तोड़ दी गई है, और भ्रष्टाचारियों को एक प्रकार से, भ्रष्टाचारियों में तो खुशी का माहौल होगा, क्योंकि अब रिश्वत वाले जो हैं वो खुश होंगे जो रिश्वत का लेन देन करते हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1998 में दोस्तों बना था, उसमें संशोधन कर दिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 में सरकार ने संशोधन कर दिया है, और 26 जुलाई 2018 से पूरे राज्य में ये प्रभावी भी हो गया है संशोधित कानून। तो दोस्तों, इसका नाम जो है वो रखा गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018।
दोस्तों इसको अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 फरवरी 2022 को ये सर्कुलर एसीबी के सभी कार्यालयों में भिजवा दिया गया है। अब एसीबी जो है वो दोस्तों इस कानून के बाद में बहुत सुस्त हो जाएगी, और जो मामले आप देख रहे थे लगातार एसीपी प्रहार कर रही थी और मामले बड़ी संख्या में पकड़ रही थी, और बार बार एसीपी को आप अखबारों में टीवी चैनलों में देख रहे थे नए नए मामले उजागर करते हुए। अब वो चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपनी ही एक एजेंसी की कमर तोड़ दी है, उसको पंगु बना दिया गया है। और आंकड़ों की माने तो दोस्तों कानून लागू होने के बाद में जयपुर में एसीबी मुख्यालय में दोस्तों सरकार 322 शिकायतों में विभागाध्यक्षों से जांच के लिए दोस्तों 322 मामले जब भेजे गए, उसकी अनुमति मांगी गई शिकायतों में, तो दोस्तों महज 15 में अनुमति मिली, और इसके अलावा 17 मामले तो जांच करने से मना भी कर दिया गया, इसकी आप जांच नहीं कर सकते। और 290 मामले ऐसे हैं जिनको पेंडिंग रखा गया है, उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। तो क्या ताकत जो एसीबी की है वो सीमित हो गई है, और ट्रैप की कार्रवाई और आय से अधिक संपत्ति इन मात्र 2 मामलों की ही जांच अब एसीबी कर पाएगी। पद दुरुपयोग मामले की जांच अब एसीबी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ये क्या बलवान पूनिया इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? 23 तारीख को दोस्तों कल बजट पेश होगा राजस्थान का, और बहुत बड़ा दिन है, और राजस्थान वासियों को भी उम्मीद है कि इस बजट में क्या आने वाला है, क्षेत्र के लोगों को, आमजन को कितनी इसमें सहूलियत मिलने वाली है, कितनी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या बलवान पूनिया विधानसभा में आवाज़ बुलंद करेंगे कि आपने एसीबी की कमर क्यों तोड़ दी? वो तो बात करते थे कि एसओजी को जो है एसओजी को मजबूत कीजिए ताकि सीबीआई की जांच हमें नहीं करवानी पड़े, और सीबीआई जांच का तो रीट की परीक्षा को मामले को लेकर दोस्तों बलवान पूनिया ने विरोध किया था। तो क्या इस मामले को बलवान पूनिया उठाएंगे? दोस्तों कदापि नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो सरकार के साथ है, और अशोक गहलोत का हाथ उनके कंधे पर आ चला है, और इसीलिए हमारे विधायक बलवान पूनिया में भी बहुत कमजोरी एसीबी की तरह आ चुकी है, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया को आगे की रेस होगी उससे कहीं पिछड़ेपन का शिकार ना बना दे। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्द से हम आपको मंडियों के भाव बता देते हैं, मौसम के मिजाज के बारे में बता देते हैं। बादरा से शुरुआत करते हैं, बादरा मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। बादरा में ग्वार जो औसत भाव है ग्वार के 5606 रुपये, और मूंग के औसत भाव 5023 रुपये रहे दोस्तों। नौर मंडी में चना 6685, ग्वार के भाव 5855, मूंग के भाव 6575, सरसों के भाव 6057, जबकि मोट के भाव 6331, और गेहूं के भाव 2100 रुपये प्रति कुंटल, जौ के भाव 2250 रुपये प्रति कुंटल, मेथी के भाव 6150 रुपये, और अरंडी के भाव 6931 रुपये प्रति कुंटल रहे दोस्तों। रावतसर मंडी में ग्वार 5766, नरमा 9781 रुपये प्रति कुंटल, जबकि रायसी नगर मंडी में मूंग 6162 रुपये प्रति कुंटल, और नरमा 9811 रुपये प्रति कुंटल, और ग्वार के भाव 5934 रहे। इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9740 रहा, जबकि कपास के भाव 8000 रुपये रहे, और ग्वार के भाव 5700 रुपये रहे, और गेहूं के भाव 2018 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि बाजरा के भाव 1818, और मूंग के भाव 6000, तिल के भाव 12000 रुपये प्रति कुंटल रहे। और सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9621 रहा, और कपास के भाव 7950, जबकि ग्वार के भाव 5560, और आदमपुर मंडी में नरमा 9387, और नरमा जो सरसों के भाव है 7000, ग्वार के भाव 5730 रुपये प्रति कुंटल रहे। तो आज दोस्तों नरमे की कीमतों में बहुत भाव कम देखे जा रहे हैं। आज 10,000 हमें आसपास मंडियों में कहीं नहीं मिले। तो आज 22 फरवरी को मौसम का मिजाज कैसा था? दिन भर दोस्तों 25 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। 43 से 40-45 किलोमीटर की रफ्तार का झोंका आज दिन भर आप महसूस कर रहे थे। आंधी का सा, मिनी तूफान का सा एहसास हो रहा था। 97% बादल छाए रहे, दिन भर बादल छाए रहे, रात्रि को भी बादल छाए रहेंगे 12 बजे तक। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। रात्रि को भी 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके लगेंगे और घटा टोप छाई रहेगी। कल 23 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा? 14 से 21 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 23 से
27 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जबकि 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा रहेगी और सुबह जब 100% बादल छाए रहेंगे तो दोपहर को 48 और शाम को 82%, तो रात होते होते 50% तक बादल सिमट जाएंगे और लगभग 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को कल रहने वाला है और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। रात्रि को मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल दिन में परिवर्तनशील मेघ जो है वो आपको दिखाई देंगे और बूंदाबांदी भी दिन भर हो सकती है एक आध समय में। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज आपने सुना, मंडियों के भाव देखे और समीक्षा भी आपने सुनी। तो समीक्षा आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।